हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम में अभी लगभग एक सप्ताह का समय रह गया है। तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि सीटेट के एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का पार्ट देख लेते हैं, यानी पार्ट फर्स्ट होता है और इससे संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र में देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो दोस्तों, अभी अधिगम के लिए योग्यता सुधारी धारणा जो है वो सबसे उपयुक्त होती है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है। तो वो दोस्तों होती है अन्वेषण और संवाद। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब तो सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए तब उन्हें ज़्यादा कठिनाई होती है। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है। तो दोस्तों होती है संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं, यानी ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में तो बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दोस्तों ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो सही तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। तो दोस्तों क्या परिणाम होता है उसका, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो दोस्तों वो कर सकती है, क्या कर सकती है, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। तो दोस्तों सार्थक अधिगम को जो बढ़ावा देती हैं वो होती है सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यानी ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की ये योजना क्या कहलाती है। दोस्तों ये होती है अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। यानी कौन सा चरण होता है दोस्तों, वो होता है प्रथागत चरण। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो विकास जो होता है दोस्तों वो होता है, विकास बहुआयामी होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना सबसे प्रभावशाली होता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चे को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो ये तो दोस्तों लेव वाइगोत्स्की थे। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो वो है दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है? तो वो है दोस्तों सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, यानी ऑप्शन फोर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो सांवेदिक, मूर्त, फिर अमूर्त के रूप में होता है दोस्तों। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन फोर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसका जो है दोस्तों वो है अपसारी चिंतन। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को तो विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? तो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है उनके अंदर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो दोस्तों यह है आपके अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों बाल विकास का ये, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यता को तो सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर बाल विकास का ये पार्ट जो है यहाँ पर 30 प्रश्न यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। दोस्तों इसी तरह के और पार्ट को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।